हेलो दोस्तों, क्या आपने चलते चलते सड़क पर कोई सिक्का या नोट देखा है? वो एक पल के लिए आपकी नज़र थाम लेता है, मानो दुनिया थम गई हो। आपके मन में सवाल उठता है, क्या ये मेरे लिए है या किसी और का? हम सोचते हैं कि ये बस संयोग है, पर सच तो ये है, ब्रह्मांड में संयोग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हर चीज, हर पल, हर घटना किसी अदृश्य योजना का हिस्सा होती है। ब्रह्मांड का संदेश है। ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है, कभी लोगों के माध्यम से, कभी परिस्थिति से और कभी सिक्के के माध्यम से या नोट के जरिए। जब किसी की ऊर्जा किसी की विशेष तरंग में पहुंचती है, यानी उसका मन, उसकी सोच और उसकी नियति एक दिशा में प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है। वो संकेत कभी कोई संख्या होती है, कभी सपना और कभी रास्ते में पड़ा हुआ पैसा। ऐसा पैसा आपको याद दिलाता है कि ऊर्जा हमारे पास लौट रही है। वो कहता है तुम्हारे कर्मों का फल अब आकार ले रहा है। धन की आत्मा क्या है? धन सिर्फ कागज या धातु नहीं, वो जीवित ऊर्जा है जिसके भीतर कंपन, वाइब्रेशन होता है। हर सिक्के और हर नोट में कई हाथों का स्पर्श, कई भावनाएं, कई ऊर्जाएं महसूस की होती है। कभी किसी के आशीर्वाद की तो कभी किसी के दुख की। इसीलिए जब कोई पैसा गिरता है तो वो केवल वस्तु ही नहीं गिरती, एक ऊर्जा अपनी दिशा बदलती है। अगर वो पैसा सकारात्मक भाव से गिरा है तो वो उस व्यक्ति की खुशी आपके पास खींच लाता है, पर अगर वो दुख, अभाव या नकारात्मकता से गिरा है तो वो ऊर्जा अपने साथ बोझ लेकर आती है। इसीलिए पुराने ऋषि कहते थे, हर धन को उठाने से पहले उसे पहचानो, कहाँ मिला, ये सबसे जरूरी है। अगर पैसा किसी मंदिर, शमशान, चौराहे या तंत्र मंत्र की जगह के पास मिले तो कभी मत उठाना। ऐसे स्थानों पर धन को अक्सर ऊर्जा बांधने के लिए छोड़ा जाता है, जैसे जाल में चारा डालना। जो व्यक्ति लालच से उसे उठा लेता है, वो अनजाने में उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। कभी कभी उसके जीवन में अचानक झगड़े, हानि या तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने धन नहीं, उससे जुड़ी नकारात्मक शक्ति उठा ली थी। जब पैसा शुभ संकेत होता है, अगर रास्ते में पैसा आपको किसी बाजार, ऑफिस या सामान्य स्थान पर दिखे और आपका मन सहज रूप से उसे आकर्षित हो, तो समझिए ये समृद्धि का संकेत है। लेकिन उसे सीधा जेब में न रखें, पहले उसे भगवान के चरणों में रखिए, फिर किसी गरीब को दान कर दीजिए। इससे वो धन प्रवाह में रहेगा और जो प्रवाहित होता है वही बढ़ता है। याद रखिए, धन को रोकना, उसे बांधना नहीं, बल्कि बहने देना ही समृद्धि का पहला नियम है। ये एक परीक्षा भी हो सकती है। कभी कभी रास्ते में पड़ा पैसा ब्रह्मांड की परीक्षा होती है, एक छोटा सा टेस्ट कि क्या आप लालच में आ जाते हैं या आप धन को सम्मान से समझते हैं। अगर आप उसे अपने लिए रख लेते हैं तो शायद वो धन स्थायी सुख नहीं देगा, पर अगर आप उसे दान करते हैं तो ब्रह्मांड समझता है ये व्यक्ति देने के योग्य है, और फिर आपके जीवन में नए अवसर और नए रास्ते खुलने लगते हैं। कर्म का चक्र। कभी कभी आपको जो पैसा मिलता है वो उसी व्यक्ति का गिराया हुआ होता है जिसके साथ आपके कर्मों का कोई बंधन है। शायद किसी जन्म से, शायद इस जन्म से। वो पैसे आपके और उसके बीच ऊर्जा का एक चक्र पूरा करने आता है। कभी आप किसी को कुछ देते हैं और ब्रह्मांड उस देने को किसी और रूप में लौटा देता है। वो पैसा, वो घटना, वो खुशी सब उसी चक्र का हिस्सा होती है। ब्रह्मांड के साथ संबंध। ब्रह्मांड आपके हर विचार, हर भावना को सुनता है। अगर आप कमी में जी रहे हैं
तो वो कमी बढ़ाता है। इसीलिए जब आपको अचानक कोई धन दिखाई दे तो मन में कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड इस संकेत के लिए। इससे ऊर्जा सकारात्मक रूप से प्रवाहित होती है। रास्ते में गिरे हुए पैसे सिर्फ नोट या सिक्का ही नहीं, वो ब्रह्मांड की भाषा है, एक ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं दिखाई देता। जो व्यक्ति अपने कर्म, अपनी नीयत और अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखता है, वही इन संकेत को सही अर्थ में महसूस कर पाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको रास्ते में कोई पैसा मिले तो ठहरिए, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि शायद आज ब्रह्मांड ने आपसे बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।